A very good morning class. Welcome to Mother's Public School. Today we are going to study about the new topic universities and humanities. Students, in the previous video we discussed a word which came in this chapter, Renaissance. पुनर्जागरण की बात की थी हमने। एक रिनेसां वर्ड था और ये कहाँ से स्टार्ट होता था बेटा, हमने आपको बताया था कि रिनेसां बिगिंस विद इटली, यानी यूरोप में इटली एक ऐसा देश है जहाँ पे रिनेसां का सबसे पहले प्रारंभ हुआ। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि रिनेसां का मतलब जो पुरानी कल्चर थी, जो पुरानी सिविलाइजेशन थी उस समय इटली में, वो एक प्रकार से डेड कंडीशन में पाई गई, अर्थात मरी हुई अवस्था। डेड कंडीशन यानी वो विलुप्त होती जा रही थी। लेकिन जैसे 14वीं सेंचुरी में हम देखते हैं इटली में एक पुनर्जागरण होता है, रिनेसां होता है, न्यू क्या कहते हैं उसको, न्यू इन्वेंशन भी हुए थे उस समय, और बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे इन्वेंशन किए। वहाँ पे प्रिंट मीडिया आई, प्रिंट मशीनें लगी, जिससे नए नए आविष्कार होना संभव हुआ। जब इन सब चीज़ों की स्टार्टिंग इटली में होती है, वो भी खास तौर से जिनेवा से है। जिनेवा इज़ अ वेरी फेमस प्लेस इन इटली। तो बेटा ये सब चीज़ें जो पॉसिबल बनती हैं, ये बनती हैं एजुकेशन से, और एजुकेशन के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस। तो जहाँ पर एजुकेशन होगी, बिकॉज एजुकेशन प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। We cannot do anything without education. So in this topic, universities and humanities, हम विश्वविद्यालय और humanities मीन्स मानववाद की बात करेंगे कि उस समय क्या इनकी रोल्स थे, इन्होंने कौन कौन से अपने रोल्स को प्ले किया। और हम इस टॉपिक में 11वीं सेंचुरी की बात करते हैं, और ये चीज़ जो है वो इटली की है। So next, the earliest universities in Europe had been set up in Italian towns. The University of Bologna had been centers of legal studies from the 11th century, commerce being the chief activity in the city. There was an increasing demand for lawyers and notaries. देखिएगा उस समय मैंने आपको बताया कि इटली में जब ये सब व्यवस्था डेड कंडीशन में थी, तो हमने आपसे कहा कि जो क्लर्जी हुआ करते थे चर्च में, ही हैज मोर पावर एंड आल्सो लैंड फॉर इट हैज मोर पावर, एंड देयर आर अ वेरी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस इन वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप, एंड व्हेन द रिनेसां बिगिंस इन इटली, the role of clergy or pope of फिनिश, अर्थात उनकी जो भूमिका थी वो समाप्त हो चुकी थी। जो लैंड लॉर्ड थे, जमींदार हुआ करते थे, अब उनकी भी भूमिका समाप्त हो गई। बिकॉज पीपल अवेक अप एंड पीपल हैव अ मैनी राइट्स, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड सोशल राइट्स। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द चेंजेस ऑफ इटली, अर्थात इटली का बदलाव, इटली में बदलाव होना क्या हो गया, संभव हो पाया। तो कह रहा है कि शुरुआती जो यूनिवर्सिटी थी, जो प्रारंभिक यूनिवर्सिटीज थी इन यूरोप में हैड बीन सेट अप इन इटालियन टाउन्स, वो इटली के शहरों में स्टार्ट की गई। याद रखिएगा जो अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी थी इटली में, वो कहाँ पे बेटा शुरू की गई थी, जो इटली के नगर थे, जो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जिनेवा, और वहाँ पे और भी जो सारे टाउन्स थे, जिनेवा के बाद और भी बहुत सारे वहाँ पे टाउन्स हुआ करते थे जहाँ पर यूनिवर्सिटी को स्टेबलाइज किया गया। द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना हैड बीन सेंटर्स। देखिएगा ये जो बोलोग्ना था, ये एक सेंटर था, सेंटर प्लेस था ऑफ एजुकेशन का। तो आप देखिएगा वो कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड करती थी बोलोग्ना यूनिवर्सिटी, तो आप कहेंगे लीगल स्टडीज, जो कानूनी अध्ययन, कानून की पढ़ाई करी जाती है, उसको हम कहते हैं लीगल। आप जानते होंगे कि जो लॉयर होते हैं, वकील होते हैं, वो किसकी स्टडी करते हैं, लॉ की, तो उसको हम कहते हैं लीगल स्टडीज। और जो बेटा बोलोग्ना था इटली में, ये किसका सेंटर था, लीगल स्टडी का।
फ्रॉम द 11th सेंचुरी, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हम कौन सी शताब्दी की बात कर रहे हैं इटली में, 11th सेंचुरी की, कि 11वीं शताब्दी में बोलोग्ना यूनिवर्सिटी थी जो सेंटर था, मेन सेंटर था ऑफ लीगल स्टडी का। कॉमर्स बीइंग द चीफ एक्टिविटी इन द सिटी। अब देखिएगा कॉमर्स मीन्स होता है व्यापार वाणिज्य, जो व्यापार था इसके बावजूद भी क्या हुआ, द चीफ एक्टिविटी, जो मुख्य क्रियाकलाप है व्यापारियों का काम, क्योंकि अब वहाँ पे दूर दूर से व्यापारी आना शुरू हो गए। प्यूपिल जो थे वो फ्री हो गए, पहले क्या थे वो गुलाम की अवस्था में थे, लेकिन जब पुनर्जागरण आता है, रिनेसां आता है इटली में, तो वहाँ व्यापार जो था वो एक मुख्य क्रियाकलाप के रूप में जाना जाने लगा। इन द सिटी, कहाँ पे, शहरों में। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो व्यापारी हुआ करते थे वो सब क्या होते थे, रिच मर्चेंट्स, वो सब जिनेवा में आया करते थे इटली में। देयर वॉज एन इंक्रीजिंग डिमांड, तो बेटा जब व्यापार बढ़ने लगा, व्यापार ज़्यादा होने लगा, तो ये डिमांड बढ़ने लगी। अब वो डिमांड क्या थी, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे डिमांड बढ़ती है तो मांग, जिसको कहते हैं मांग बढ़ती है तो कीमती बढ़ती है या कम होती है, मुद्रा का क्या होता है, तो ये सब इकोनॉमिक्स कंडीशंस होती हैं। तो उस समय जब व्यापार बढ़ने लगा बेटा तो मांग किसकी होने लगी, देयर वाज एन इंक्रीजिंग डिमांड, डिमांड मांग, डिमांड मींस मांग, मांग बढ़ने लगी फॉर लॉयर्स एंड नोटरीज, वकीलों की और नोटरीज की। नोटरीज कौन होते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक वेरियस टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग पर्सन्स, जो रिकॉर्ड को रखने वाले लोग होते थे। और एक प्रकार से ऑन द अदर हैंड हम ये कह सकते हैं कि ऑन द अदर हैंड वी कैन से दैट नोटरीज वाज अ असिस्टेंट ऑफ लॉयर इन दैट टाइम, यानी इनके एक सहायक के रूप में भी वो काम किया करते थे। लॉयर्स जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते थे उस रिकॉर्ड को रखने के लिए नोटरी हुआ करते थे 11th सेंचुरी में इन यूरोप। That's clear. In the next video we discuss about the remaining parts of universities and humanity. Thanks for watching and see you in next video.